देखिए स्क्रीन पे जो ट्रांजैक्शन बोला गया है जीएसटी को काटने के लिए, उसमें पहला ट्रांजैक्शन परचेज का बोला गया है। परचेज में 4 प्रकार के सामान खरीदे गए हैं, उसका रेट उसके सामने लिखा गया है और कहां से खरीदा गया, पार्टी का भी नाम लिखा गया और कितना % लोकल टैक्स लग रहा है वो स्क्रीन पे दिख रहा है। 18% परचेज पे लग रहा है। फिर उसके बाद से दूसरा एग्जाम्पल बोला गया है सेल्स वाला, तो कितना पीस कितने के रेट से कितना माल बेचा जा रहा है, आर्यन इलेक्ट्रॉनिक को बेचा जा रहा है और उस पे लोकल टैक्स 18% लग रहा है। लोकल टैक्स को ही इंट्रा स्टेट टैक्स बोलते हैं, जिसमें सीजीएसटी आता है और एसजीएसटी आता है। इस जैसे दोनों ट्रांजैक्शन का एंट्री टैली जैसे सॉफ्टवेयर पे कैसे करेंगे, आप देखिए मैं इसका एंट्री करने जा रहा हूं। सीखिए, देखिए टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर देंगे। देखिए स्क्रीन पे सबसे पहले एक कंपनी बना लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं कंपनी बनाया दीपक कुमार के नाम से। अब इसी दीपक कुमार नाम की जो कंपनी है उसी पे आपको टैली वाला ट्रांजैक्शन करना है। तो सबसे पहले जो 2 ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें कितना लेजर बनाना है, यहां क्रिएट पे आकर लेजर बना लेंगे। तो पहला लेजर देखिए परचेज का बनेगा। परचेज को परचेज अकाउंट में रख लेंगे। स्क्रीन पे सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें। परचेज को परचेज अकाउंट में रख लिया। उसके बाद से जो कंपनी है जेब्रानिक, उसके नाम से हम लेजर बना लेंगे। परचेज कर रहे हैं अगर हम कोई सामान किसी पार्टी से क्रेडिट पे, तो उसके अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर रखा जाता है। 2 लेजर बना लिया। फिर उसके बाद से तीसरा लेजर सेल्स का बनेगा। सेल्स को सेल्स अकाउंट में रख देंगे। फिर उसके बाद से आर्यन इलेक्ट्रॉनिक का अकाउंट बनेगा। इसको सन्ड्री डेबिटर में रखेंगे क्योंकि क्रेडिट में माल बेचा जा रहा है। फिर 2 अलग से एक और अकाउंट बनेगा। देखिए इधर सब स्टूडेंट्स नया अकाउंट बनाना सीजीएसटी, और इसको रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। सभी स्टूडेंट देख ले, जो नंबर ऑफ 5 अकाउंट बनेगा उसका अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखेंगे। स्क्रीन पे देखें, यहां से जीएसटी को सेलेक्ट कर लेंगे, यहां से सीजीएसटी ले लेंगे। अब देखिए यहां पे 9% फिल कर देंगे। कितना %? 9%, क्योंकि आईजीएसटी बराबर होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। इंटर एक्सेप्ट कर लेंगे, ये खाता बन गया। फिर एक और अकाउंट बनाएंगे एसजीएसटी का, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, और यहां से आकर एसजीएसटी ले लेंगे। फिर 9% भर देंगे, इंटर प्रेस कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये लेजर बनाने से पहले अभी मैं आपको बताया हूं कि कंपनी बनाने के तुरंत बाद आप F11 बटन प्रेस करके और इन दोनों को यस कर लेना। बताया हूं अभी जो मैं 6 लेजर बनाया हूं, उस लेजर को बनाने से पहले F11 प्रेस करके ये जीएसटी को यहां से यस कर लेंगे और फिर उसके बाद से सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स को भी यस कर लेंगे। उसके बाद से यहां से इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई डिटेल्स हियर सेलेक्ट करेंगे, यहां से टैक्सेबल लेंगे और यहाँ पे 18% भर देंगे। कल हम बताएंगे कि क्यों यहाँ 18% भरेंगे, क्योंकि टैली में जो जीएसटी होता है वो 3 से 4 प्रकार की कैटेगरियों में आता है।
एक आता है कंपनी लेवल, एक आता है ग्रुप वाइज, एक आता है आइटम वाइज। तो आज का जो ट्रायल क्लास में बता रहा हूं ये कंपनी लेवल का जीएसटी है, यानी एक ऐसे प्रकार के टैक्स जो एक बार सेट कर दिया जाए तो सभी आइटमों पे 18% ही काटे। इसका मतलब है कि आपके स्टॉक में जितने भी सामान है, चाहे वो महंगा हो या सस्ता हो, वो 18% वाला है तो 18% यहां भर देंगे, इंटर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब उसके बाद से यहां देखिए क्रिएट में आकर स्टॉक आइटम पे जाएंगे। देखिए स्टॉक आइटम और यहाँ पे एलईडी टीवी, ये देखिए पीस में रहेगा, यहां से पीस बना लेंगे, सामान का नाम लिख रहा हूं। उसके बाद से SMPS, देखिए यहां से पीस ले लेंगे, फिर उसके बाद से HDD पीस में रहेगा, फिर एक्सेप्ट, फिर उसके बाद से है मदरबोर्ड, ये ना, फिर उसके बाद से पीस एक्सेप्ट कर लेंगे, बन गए ना। अब यहां से स्किप से बाहर चले जाएंगे, अकाउंटिंग बाउचर में आ जाएंगे। देखिए अकाउंटिंग बाउचर में आ गया, और जो पहला ट्रांजैक्शन ये बोला गया है, देखिए ये परचेज वाला, इस पे 18% जीएसटी है। इसी वाले ट्रांजैक्शन को करना है तो कैसे, देखिए F9 बटन को प्रेस करेंगे, देखिए परचेज का वाउचर खुल गया। अब यहाँ पे बिल नंबर भर देंगे, कौन से पार्टी से माल खरीदा गया है तो जेब्रानी कंपनी। उसके बाद से यहां से परचेज, सामान का नाम ले लेंगे, एलईडी टीवी 20 पीस है, 12,000 के रेट से, या 12,000 भर देंगे। फिर इंटर, दूसरा आइटम क्या खरीदा गया है, मदरबोर्ड 20 पीस 5,000 के रेट से, HDD 20 पीस 4,000 के रेट से है। फिर उसके बाद से SMPS 20 पीस, क्या रेट है, 1200 के रेट से है। इंटर प्रेस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे, यहां से 2 बार इंटर मारेंगे, 1 और 2, और यहां उठा लेंगे CGST। देखिए वो ऑटोमेटिक काट दिया। टैक्स याद रखे, टैक्स हमेशा जुड़ता है और डिस्काउंट हमेशा घटता है, तो यहाँ पे टैक्स जुड़ रहा है। देखो इंटर SGST, देखो ऑटोमेटिक 9% काट दिया। इंटर मारकर एक्सेप्ट कर लेंगे। जो हमारा सामान खरीदा गया है 4,44,000 का, टोटल टैक्स लगने के बाद पैसा आया है 5,23,920 रुपया, एक्सेप्ट कर लिया। देखिए एक्सेप्ट। अब उसके बाद से सामान सेल करना है। देखिए यहाँ पे ये सेल्स वाला ट्रांजैक्शन दूसरा बोला गया है, उस पे भी 18% टैक्स लिया गया है। फिर अब आ जाएंगे टैली पे, F8 बटन प्रेस करेंगे सेल्स करने के लिए। उसके बाद से यहाँ पे आर्यन इलेक्ट्रॉनिक को माल बेचा जा रहा है, यहाँ सेल्स ले लेंगे, और यहाँ एलईडी टीवी 19 पीस, एक का रेट है 13,500। फिर इंटर, फिर उसके बाद से मदरबोर्ड है 19 पीस 6,000 के रेट से। फिर उसके बाद से HDD है 19 पीस 5,000 के रेट से। फिर उसके बाद से SMPS है 19 पीस 1,500 के रेट से। यही ना, इधर देखिए 2 बार इंटर प्रेस करेंगे, 1 और 2, और यहां से उठा लेंगे CGST, देखो, और इंटर यहां से उठा लेंगे SGST। समझ गए बात? इंटर प्रेस करेंगे। अभी आप क्वेश्चन मत करना है कि सर कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, ये सब हम कल बता पाएंगे। 39,000 कुछ रुपया हमने टैक्स दिया था, और 44,460 रुपया टैक्स ले रहे हैं, आउटपुट टैक्स ज्यादा आया होगा। अब इसको हम कल बताएंगे कि इसको कैसे देखा जाता है। देखो बाउचर में आकर F7 बटन प्रेस करोगे ना, और CGST यहां प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे क्रेडिट आ गया, इसका मतलब पेमेंट करने के लिए आ गया है। 4,500 GST पेमेंट होगा, CGST। तो ये अब हम कल बता पाएंगे। समझ में आया सबको ना? बैलेंस शीट आप लोग नोट कर लें सभी स्टूडेंट।
वीडियो में बना दिया हो, जिसको समझ में नहीं आएगा वीडियो देख के प्रैक्टिकल